नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के एक हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रही होती है। वहीं दूसरी साइड महारानी भी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रही होती है और चिल्ला के प्रिंसेस से कहती है कि तुम इसे इंजर्ड मत करना, कह के जोर से चिल्ला के प्रिंसेस को कहती है। तभी तीनों को दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर, प्रिंसेस और महारानी को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन वाइट हेयर वाली बाल वाली लड़की को देखते हुए सोचता है कि ये इस प्रकार के मेथड का उपयोग क्यों कर रही है। ये चाहती तो आसानी से महारानी को जितवा सकती है। इसके बाद दिखाया जाता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को जोर से पकड़ के खींचती है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ का कपड़ा फट जाता है और महारानी को देखते हुए प्रिंसेस जो है कहती है कि ये मेरा है। तभी दूसरे साइड महारानी को दिखाया जाता है। महारानी भी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को जोर से पकड़ के अपनी ओर खींचती है। तभी यहाँ भी दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो कपड़ा है वो फट जाता है और महारानी थोड़ी सी घबरा जाती है और घबराने के बाद उसके हाथों को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद ये जो प्रिंसेस है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी ओर खींच लेता है और खींचने के बाद कहता है कि मैं जीत गई, अब से ये मेरा हुआ, कह के प्रिंसेस जो है वो मुस्कुराने लगती है। तभी महारानी थोड़ा सा उदास हो जाती है और आगे कुछ भी वर्ड अपने मुंह से नहीं बोल पाती है। तभी दिखाया जाता है वाइट हेयर वाली लड़की को। वाइट हेयर वाली लड़की जो है वो प्रिंसेस से देखकर कहती है कि अब मैं फैसला करता हूँ कि कौन जीता है। तभी ये जो प्रिंसेस है वो घबरा जाती है, क्योंकि ये सोचती है कि मैं तो जीत गई हूँ, कह के। लेकिन ये जो वाइट हेयर वाली लड़की जो है ये महारानी को जिता देती है, क्योंकि भले ही तुम हमारे मेन कैरेक्टर को खींच के अपनी साइड ले गई हो, लेकिन तुम प्यार के मामले में कच्ची हो, कह के ये जो हमारे मेन कैरेक्टर हो उसको महारानी के साइड में कर देती है और कहती है कि महारानी जीत गई है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर से वही प्यार करती है, कह के उसे जितवा देती है। फिर आगे दिखाया जाता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस जो है वो गुस्सा करने लगती है, क्योंकि मैं जीत गई हूँ, कह के ये गुस्सा करने लगती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रिंसेस के सिर पर हाथ रख के कहता है कि भले ही तुम जीत गए हो, तुम्हें लेकिन लव के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रिंसेस को समझाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर ये जो महारानी है ये इंटरेस्टिंग कह के अपने मन ही मन सोचने लगती है। तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस जो है वो हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ती है और प्रिंसेस को हमला करते हुए देख के महारानी जो है एक शील्ड को सामने की ओर ला देती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे ये जो प्रिंसेस है वो ज़मीन में जाके गिरती है और महारानी कहती है कि तुम्हारा जो ग्रेड है वो ग्रेड 5 है और मेरा ग्रेड जो है वो ग्रेड 1 है। तुम मेरे साथ कैसे टिकोगी और तुम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए मेरे साथ आ गई। मैं तुम्हारी महारानी हूँ, कह के प्रिंसेस के ऊपर गुस्सा करने लगती है और प्रिंसेस को जोर से चिल्ला के कहती है कि तुम जाओ अपने पैलेस में और अपने पैलेस में रहो, ये कह के प्रिंसेस को कहने लगती है। तभी प्रिंसेस जो है पलट के देखता है गुस्से भरी नज़रों से और गुस्से भरी नज़रों से देखकर मन ही मन कहता है कि मैं जल्द ही आऊँगा और ये सिर्फ मेरा है, ये कह के यहाँ से चली जाती है। प्रिंसेस के जाने के बाद महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं वेस्टर्न जीआई में मैसेज भेजूंगा अपने ईस्टर्न क्षेत्र की ओर से, श्रद्धांजलि भरी मैसेज। और आगे महारानी जो है वो कहती है कि वहाँ पे एक भोज्य होना चाहिए, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। आगे महारानी कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम्हें दारू बनाने के स्किल आता है, इसलिए तुम्हें दारू और खाने का इंतजाम करना होगा, ये जिम्मेदारी तुम अच्छे से लोगे, ये कह के महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो यस कह देता है। फिर आगे महारानी कहती है कि अगर तुम इस काम को जितना अच्छे से करोगे उतने जल्दी तुम मेरे रखेल बन जाओगे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो समझा, बस इतना ही कहता है और महारानी जो है वो उस पैलेस को छोड़कर चली जाती है। फिर ये एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है।